दोस्तों, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं। रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी ने ₹5 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। डेटा करोर्स में मैं आपको करोर्स में ही ये इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अगर कंपनी के टोटल इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 65,559 करोड़ की है। पिछले क्वार्टर में 58,899 करोड़ की थी। तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर देखें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो लगभग 11.5% के आसपास बढ़ते हुए दिख रहा है। इसको लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी का रिवेन्यू था 56,356 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे अगर देखें तो कंपनी के जो रिवेन्यू है वो लगभग 16.5% इंक्रीज हुए हैं। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 59,046 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 53,563 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 52,219 करोड़ का। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी के जो एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज होते हुए दिखे हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर कंपनी का प्रॉफिट पैट की बात की जाए, प्रेजेंट क्वार्टर में 5,284 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 3,735 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए जो कंपनी का प्रॉफिट है लगभग 41.5% के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। इसको अगर लास्ट ईयर कंपेयर करें तो लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट था 3,174 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट है वो लगभग 66.5% मतलब 66.5% के आसपास बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद कंपनी की ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 23.80 का है। पिछले क्वार्टर में 16.82 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 14.29 का था। तो जैसे प्रॉफिट कंपनी के बढ़ते हुए दिखे हैं क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे, वैसे ही कंपनी का ईपीएस भी दोनों में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की बात की जाए, किस सेगमेंट से कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो नोवेलिस से इनका मेजर जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है लगभग मान के चलिए कि 60% के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन इनका टोटल में से नोवेलिस से हो रहा है। उसके बाद एल्यूमिनियम से अगर देखें तो लगभग 10,000 का मतलब कि लगभग 12-13% के आसपास इनका जो है एल्यूमिनियम से रेवेन्यू जनरेशन है। एल्यूमिनियम डाउन स्ट्रीम से 3,500। कॉपर से इनका काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है लगभग 14,500 करोड़ का। तो कॉपर से इनका लगभग 20% के आसपास टोटल रेवेन्यू जनरेशन में से इस क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इसके बाद अगर कंपनी के एसेट्स की बात करें, क्योंकि एसेट्स ही इंडिकेट करता है कि कंपनी का आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो एसेट्स की अगर बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 81,739 करोड़ है। पिछले साल सेम क्वार्टर में मतलब टोटल जो पिछले साल का एसेट था वो 77,151 करोड़ का था। तो मतलब ईयरली बेसिस पे जो कंपनी के एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। पिछले साल 14,500 करोड़ था, अभी 27,000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो दोनों पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के रेवेन्यू के लिए आने वाले टाइम में। इसके बाद अगर लास्ट में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। दोनों में 34.65 34.65% की शेयर होल्डिंग है। एफआईआई की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 28.04% की थी, अभी इंक्रीज होकर 28.15 हो गई है। अगर डीआईएच की शेयर होल्डिंग देखी जाए तो 24.56 थी पिछले क्वार्टर में, अभी इंक्रीज होकर 24.68 हो गई है। तो ये ऐसे रेयर स्टॉक्स में शामिल हो गया जिसमें एफआईआईज और डीआईएच दोनों की शेयर होल्डिंग जो है क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिख रही है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल रिजल्ट्स की अगर एनालिसिस किया जाए तो डिविडेंड जो है ₹5 का है इनका, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। उसके बाद सेकंड जो है कंपनी के प्रॉफिट क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे अच्छा जंप दिखा रहे हैं। प्रॉफिट में क्वार्टरली बेसिस पे अगर बात करें तो लगभग 41.5% के आसपास और ईयरली बेसिस पे अगर बात करें तो लगभग 66% के आसपास इंक्रीज देखा गया है।